हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी, किस एनर्जी में है आपके पर्सन, और क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। उसके बाद देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स, आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और लास्ट में लेंगे कुछ एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं गाइस। अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिए, जिसको भी सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं। कभी भी कोई रीडिंग अपने आप से आपके सामने अगर पुरानी रीडिंग पॉपअप होती है तो उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जय हो शिव शक्ति, हर हर महादेव। चंद्रमा पहले आए हैं और फिर भगवान आए हैं। यहाँ पर वी हैव मून विद टेम्परेंस। जय हो प्रभु, जय हो सरकार। 3 more cards. Wheel of Fortune. जय प्रभु। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एम्प्रेस। सो वी हैव राधे कृष्णा, शिव शक्ति, चंद्रदेव एंड एम्प्रेस। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन डिवाइन यूनियन चाहते हैं, ये आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं। वाइब्स बहुत पॉजिटिव हैं। आपके पर्सन आपके साथ हारमोनियस रिश्ता चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करके चलना चाहते हैं। इमोशनल लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कांटेक्ट में हैं तो भी, नो कांटेक्ट में हैं तो भी, दोनों के पर्सन की एनर्जी आपको लेकर काफ़ी फेवरेबल है, काफ़ी पॉजिटिव है। सुबह की रीडिंग में आया था कि आपके पर्सन बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं और कोई इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं आपके पर्सन क्या मैनिपुलेशन में आ जाएंगे, बिकॉज़ यहाँ से भी वी हैव गॉट एम्प्रेस एनर्जी और हीलिंग की एनर्जी थी। ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ सोर्ड्स की थी। मैंने ये भी कहा था कि किसी का ब्रेकअप तो नहीं होने वाला है जो कॉन्टैक्ट में है, ये भी हम देखेंगे। तो रीडिंग की शुरुआत मून से हुई है, मतलब आपके पर्सन इस वक्त इमोशनल एनर्जी में है। तो जब इंसान, कोई भी व्यक्ति इमोशनल होता है ना, तो वो कई बार इमोशंस में अच्छा या बुरा कर देता है। बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि मेरे से गलती हो गई। आज सुबह मैंने कुछ कमेंट्स पिन किए। किसी का 12 साल के बाद यूनियन हुआ है, किसी का 8 साल के बाद यूनियन हुआ है। उनका कहना है कि 4 साल से वो फॉलो करते हैं रीडिंग और वो पावरफुल एनर्जी में थे, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे थे और उसका परिणाम उनको मिला। लेकिन ये सब्र है, ये पेशेंस है, ठीक है। पेशेंस का फल ही मिलता है और जिन्होंने भी सब्र रखा है उनको फल मिलेगा। क्योंकि देखिए भगवान भोलेनाथ योग निद्रा में जाते हैं, कितने कितने साल वो योग निद्रा में रहते हैं, वो तपस्या करते हैं, अपनी साधना करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाते रहते हैं। पूरे लाइफ में हमें सिर्फ इतना करना होता है कि हम थोड़ा टाइम साधना करें, थोड़ा टाइम मेडिटेशन करें, ताकि हम बैलेंस क्रिएट कर सकें। और जब हमारे अंदर वो शक्ति आती है कि हम पेशेंस रख सकें, तो आप कोई भी जंग जीत सकते हैं, क्योंकि सब्र से बड़ा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन और आपने बहुत सब्र रखा है, बहुत टाइम तक आपने वेट किया है। अब आपके पर्सन इमोशनल एनर्जी में है, ये कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने की एनर्जी में है और बीच में थर्ड पार्टी इंटरफेयर कर रही है। तो आइए क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। मून रिप्रेजेंट मदर ऑल्सो। तो काफ़ी लोगों की लाइफ में तो थर्ड पार्टी मदर या मदर फिगर हो सकते हैं। अगर मैरिड हैं तो इन लॉज हो सकते हैं, इन लॉज में मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये एनर्जी हो सकती है। इसके अलावा अगर सिंगल हैं तो यहाँ मदर या मदरली फिगर हो सकते हैं, बुआ, मौसी, मम्मी, बहन, ये सारी मदर फिगर्स में आते हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई। साइन बता देती हूँ। साइन वी हैव पाइसेस, कैंसर, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एरीज।
आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। इसके अलावा वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून विच कैरीज ऑल द साइन। तो सभी साइन, सभी राशि के अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं। वैसे कोई भी रीडिंग एनर्जी रीडिंग होती है, लव रीडिंग। जब राशि की रीडिंग होती है तो वो अलग से होती है राशि वाइज। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं फटाफट से। क्यों आया है मून, पहला कार्ड। मैंने कहा ना, आपके पर्सन अगर ब्रेकअप सिचुएशन में है तो आपके पर्सन क्या आपके साथ ब्रेकअप होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को इमोशनल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, मतलब ब्रेकअप सिचुएशन एंड हो जाएगी। ब्रेकअप अगर किसी का है तो कांटेक्ट होगा, और जो कांटेक्ट में है उनका कांटेक्ट रहेगा। अवेयर ज़रूर रहिए, सतर्क रहिए, जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारिएगा झगड़ा करके। बाकी ओवरऑल एनर्जी काफ़ी अच्छी है, पॉजिटिव है। काफ़ी लोग नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने वाले हैं। टेम्परेंस, आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ लोग ऐसे रहे हैं, डेविल को आने का बहाना चाहिए था तो यहाँ पर आ गया हमारा, इस मेजर अरकाना से तो नहीं आ पाया। सो यहाँ पर जो वाइब्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जो आपके और आपके पर्सन के बीच में मतभेद क्रिएट करना, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना, कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन आपके पर्सन इन नेगेटिव एनर्जी से, इन मैनिपुलेशन से, इन डोमिनेटिंग एनर्जी से बाहर निकलने की एनर्जी में है। ये उन सब सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे जो सिचुएशन इनको टॉक्सिक बना रही है, इनकी एनर्जी को टॉक्सिक बना रही है। साथ ही साथ आपको लेकर पॉजिटिवनेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ये स्पाई बहुत ज़्यादा करेंगे आपको। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स विद 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पार्टनर की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत है। आपके पर्सन स्टैंड नहीं ले रहे थे बहुत समय से, हो सकता है आप यही प्रे कर रहे हो कि मेरा पर्सन मेरे लिए स्टैंड ले ले, और आपका पर्सन अब स्टैंड लेगा। ऐसी यहाँ पर चेंजेस नज़र आ रही हैं, ट्रांजिशन फेज़ है, बिकॉज वी हैव 10 नंबर कंप्लीशन की तरफ, और ये पॉजिटिव एनर्जी है 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ बहुत सारे लोगों की लाइफ में सडनली चेंज होगा, और ये जो चेंज है ये काफ़ी पॉजिटिव होगा। कमिटमेंट से रिलेटेड, यूनियन से रिलेटेड, स्पेशली परमानेंट यूनियन से रिलेटेड वाइब्रेशंस है। इसी के लिए बाद में द लवर्स आया है। जय राधे कृष्ण। वाह, द लवर्स को क्लैरिफाई कर दिया है हेरोफेंड ने, मतलब शादी होने वाली है। काफ़ी लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है। आंखें बंद करें और क्लेम करें इस एनर्जी को। अगर आप शादी में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ शादी, अगर आप सिर्फ बातचीत में इंटरेस्टेड हैं, बातचीत। क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं नहीं हमें शादी नहीं करनी, लेकिन हमें बातचीत करते रहना है। तो अगर आप बातचीत में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आपके लव्ड वन की, जिसकी भी एनर्जी आप देख रहे हैं, उनका मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। अगर आप यूनियन में इंटरेस्टेड हैं, मैरिज में इंटरेस्टेड हैं, कमिटमेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे वो भी वाइब्स नज़र आ रही हैं। कैसा जजमेंट एंजल्स, एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग। आपके पर्सन पावरफुल एनर्जी में है, किसी की नहीं सुनेंगे। जो मन करेगा, जो दिल कहेगा, उसके लिए ताकत लगाकर, पूरा अपना जोर लगाकर एक्शन लेंगे। ये मुझे उल्टा क्यों कर दिया इन लोगों ने, एम उल्टा लिख दिया इन्होंने। एम्प्रेस क्यों आई हैं बॉटम ऑफ द डेक? इन्हीं के कारण आपके पर्सन अटके हुए हैं बहुत समय से, ये जो कोई भी हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। लेकिन आपके पर्सन इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। मतलब मॉर्निंग में जो एम्प्रेस और ब्रेकअप की एनर्जी आई थी वो नेगेटिव नहीं है, ज़्यादातर लोगों के लिए ये पॉजिटिव शिफ्ट है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था मैं बड़ी रीडिंग में अच्छे से क्लैरिफाई करूँगी। सो यहाँ मैंने क्लैरिफाई कर दिया है, आपकी टेंशन ख़त्म हो गई होगी। पॉजिटिव रहिए, ठीक है। एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। जय प्रभु, जय राधे कृष्णा, जय हो शिव शक्ति। हर हर महादेव। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपको लेकर करंट फीलिंग्स। वाह,
वी हैव एंजल ऑफ लव, जर्नी एंड यिन एंड यांग विद केयरिंग कनेक्शन, क्या बात है। एंड वी हैव वॉकिंग अवे। काफ़ी लोग ऐसे हैं ना जिनके पर्सन को ये घबराहट हो रही है कि कहीं आप इन्हें छोड़ ना दें, आप इनको छोड़कर चले ना जाए, क्योंकि ये तो आपसे बात कर नहीं रहे, या फिर ये किसी बंधन में बंधे हुए हैं। कोई इंसान कितना इंतज़ार करेगा, इंतज़ार की भी एक लिमिट होती है। तो काफ़ी लोगों के पार्टनर को ये डर है कि कहीं ये बंधन में बंधे हैं और आप इनको छोड़कर चले ना जाएं। अगर ये आपसे दूर हैं और आपने इनको भाव देना कम कर दिया है, आपको इनकी कोई वो नहीं है कि मतलब आप चेज़ कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो, प्लीज़ मेरे को मत छोड़ो, अब आपने ये सब करना छोड़ दिया है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बड़ी पावर वाली एनर्जी में है और ये पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं आपकी तरफ। तो ये इनकी पहली एनर्जी है, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है, मतलब ये ज़्यादातर लोगों की पर्सन की एनर्जी है और ओवरऑल एनर्जी। इसके अलावा काफ़ी लोगों के पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के साथ यूनाइट होना ही आपका पर्पज़ है। और यहाँ पे वी हैव 2-2-2 यूनियन की वाइब्स हैं। बहुत सारे लोगों का यिन एंड यांग एंड जर्नी की एनर्जी है। तो काफ़ी लोगों का तो यूनियन हो चुका है, काफ़ी लोगों का होगा, डेफिनेटली होगा। आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और इस कनेक्शन से ये जितना दूर जाएंगे उतना अपने आप को गड्ढे में डालेंगे, क्योंकि इनको कोई ना कोई कर्मा फेस करते रहना पड़ेगा। जितना ये आपसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे उतना डिवाइन इनको पनिश करती जाएगी। और ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये जब जब आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जब जब आपसे दूर होते हैं या होती हैं, जब जब ये आपको छोड़ने का प्लान करते हैं, जब जब ये आपको हर्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं और कार्मिक लोगों की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपनी मटेरियल नीड्स या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चुनने की कोशिश करते हैं, डिवाइन इनके ऊपर एक बम फोड़ देती है और इनको ये समझ में आ जाता है कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया फिर से। तो यहाँ पर ये आपको एक एंजल की तरह देखते हैं, जिन्होंने इनकी लाइफ में हमेशा इनको अनकंडीशनल लव दिया है, ब्लेसिंग दी है, और ये खुद को ये रियलाइज़ करते हैं कि मैंने क्या किया इस रिश्ते में, मैंने क्या किया, मेरी कहाँ कहाँ गलती है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स है, इनको कहाँ पे करेक्ट होना है, कहाँ पर आगे बढ़ना है, कैसे आपकी केयर करनी है, कैसे आपको रिस्पेक्ट करना है, ये चीज़ें आपके लिए क्या करें जिससे कि आप प्रसन्न हो सकें। तो ये इनकी फीलिंग्स में है। तो देखिए आपकी लाइफ में आपका पर्सन आपके लिए ऐसा क्या करता है जिससे कि आप प्रसन्न हो सके। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पर्सन ने आपको कोई गिफ्ट दिया, कोई जेस्चर किया या आपको मनाने की कोशिश की तो कैसे मनाया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले तो 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं 27 घंटे के अंदर। काफ़ी लोगों की विशेस पूरी होंगी। 9 नंबर है। कुछ लोगों की 90 आवर्स के अंदर, कुछ लोगों की 27 आवर्स के अंदर। आपके पर्सन किसी सिचुएशन से इमोशनली विड्रॉ करेंगे, जिस सिचुएशन से आप चाहते हैं कि वो बाहर निकल जाए। यहाँ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। टावर मोमेंट। और बताएं एंजल्स। यस, डेफिनेटली आपके पर्सन सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, लेकिन जो लोग बीच में आ रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर वो बैलेंस में नहीं आती है तो आपके पर्सन चॉइसेस और कन्फ्यूजन्स को ख़त्म कर देंगे। कुछ सैक्रिफाइसेस यहाँ पर होंगे, लेकिन ये इनकी मर्ज़ी के होंगे। और यहाँ सन की एनर्जी है। लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली जो भी बीच में आ रहे हैं, यहाँ पर एक सॉलिड एक्शन हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई कैसा टावर मोमेंट एंजल्स इमीडिएट एक्शन में। लव लाइफ को लेकर ही होने वाला ये टावर मोमेंट। पेशेंस एंड प्लानिंग, इन्होंने बहुत समय लगाया है आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए। यूनियंस होंगे या लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, थर्ड पार्टी के साथ प्रॉब्लम होगी। जो लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं उनके साथ प्रॉब्लम होगी। आपको कुछ ज़्यादा ही मिस करेंगे और आपके साथ यूनियन की वाइब्स है। ये मैंने इसलिए क्लैरिफाई किया क्योंकि टावर को 2 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बार कंफर्म कर लूँ कि कहीं आपके साथ तो कोई टावर मोमेंट नहीं आने वाला है। इसलिए मैंने दोबारा से कंफर्म किया कि ये क्यों आया है, आपके साथ यूनियन होगा या आपके लिए कोई वार्निंग है। तो ये रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, लोग, समाज, सोसाइटी, जिनके कारण ये आपसे पीछे हट रहे थे, वहाँ पर टावर मोमेंट आएगा। आपके साथ यूनियन की वाइब्स हैं, आपके साथ यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है। तो जो मैंने कहा इमोशनली विड्रॉ करेंगे वो राइट है, ठीक है।
फुलफिलमेंट ऑफ विशेस क्यों आया है एंजल्स? शादी की विश है आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की शादी की विश है, बातचीत की विश है काफ़ी लोगों की, थ्रोट चक्रा एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। तो जिनकी भी बातचीत करने की इच्छा है उनकी बातचीत होगी, जिनका शादी का इच्छा है उनको कमिटमेंट मिलेगी। 1515 हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वीडियो टाइमिंग इज़ 1515। So 15 is 6, 15 is 6. So we have 6, 6, that is harmony. Angels क्या बताना चाहते हैं? न्यू बिगनिंग एंड चेंज को भी दर्शाता है 15। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एंजल मैसेज के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वही लोग सुने जिनके पास समय है, क्योंकि कई लोग कमेंट में लिख देते हैं कि मैम बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। तो एंजल गाइडेंस तक आप देख सकते हैं, और एंजल गाइडेंस में मैं गाइड करती हूँ ताकि जिसके लिए मुझे एनर्जी पिक हो रही है उन तक वो मैसेजेस पहुँच जाएं। ठीक है, तो एंजल मैसेज 5 मिनट 7 मिनट का भी अगर हो जाता है तो वो लोग देख सकते हैं जिन्हें नीड है। पहला मैसेज है लेट गो, सक्सेस, year from now, forgiveness, okay, you are ready, okay, remain positive। पहला मैसेज तो यहाँ पर ये आ रहा है, देखिए काफ़ी लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आपने लेट गो किया हुआ है किसी सिचुएशन को, और काफ़ी टाइम से, हो सकता है 1 साल 1.5 साल 2 साल, और अगर आपने इतने टाइम से उनको लेट गो किया है और अगर वो वापस आते हैं तो आप अगर रेडी हो इस रिश्ते के लिए तो आप उन्हें माफ़ कर देना। अगर आप रेडी नहीं हो, आपकी मर्ज़ी है, फिर भी माफ़ कर देना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। बट अगर आप रेडी हो तो ये रिश्ते में सक्सेस की अगर होप है तो इन्हें माफ़ कर देना और पॉजिटिवली इनको एक्सेप्ट करना। तो ये स्पेशली काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका यूनियन काफ़ी समय बाद हो रहा है, और मैंने ये ग्रहण की एनर्जी के पहले ही बोल दिया था कि ऐसे लोग जिनके पर्सन छोड़कर जा चुके हैं, ब्रेकअप हो चुका है, उनके भी यूनियंस होंगे। मैंने कहा था, अगर आपको याद हो, और आप देख सकते हैं कमेंट में कि 8 साल 12 साल कुछ होता है, 6 साल कुछ होता है। इंसान किसी के लिए 6 महीना नहीं रुक पाता आज के टाइम में। तो ये गजब का सब्र है, और इंतज़ार का फल जब किसी को मिलता है तो वो वही व्यक्ति उसको रियलाइज़ कर सकता है जिसने इंतज़ार किया हो। तो बहुत अच्छी वाइब्स है, सुनकर ही इतनी एनर्जी आ जाती है। सो ये एनर्जी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जिनका अभी ताज़ा रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है एंड ऑल, कुछ 1-2 साल का रिलेशन है, 3 साल का रिलेशन है। लेट गो कीजिए, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में मत रहिए। एंजल्स कह रहे हैं अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए, सेल्फ लव में आइए। क्योंकि जब आप अपनी वाइब्रेशंस को रेज़ करते हैं तो भले 1 साल का समय लगे, लेकिन जब आप अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करते हैं और सामने वाले की गलतियों को माफ़ कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, तो उसका फ्री विल होता है। अगर वो आपका है तो वो आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो ये बिल्कुल सरेंडर मोड पे रहा कीजिए कि जो होगा बेस्ट होगा। मैंने अपने हाथ में कुछ पकड़ने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि आप किसी चीज़ को ना कितना भी पकड़ने की कोशिश करें वो भागती है। ठीक है, और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आज के दिन में मेरे व्यूवर्स के लिए। ड्रीम्स, अच्छा कमेंट में बताइएगा ग्रहण के बाद से किसको किसको नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे ड्रीम जो कि बहुत पॉजिटिव आपको फील नहीं हो रहे, आपको हैवीनेस फील हो रही है ड्रीम देखने के बाद, या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं है, समथिंग इज़ बैड, या तो कोई आप पर कोई स्पेल करा रहा है, कोई ब्लैक मैजिक करा रहा है, इस तरह की वाइब्स आपको आ रही है। बहुत ज़्यादा अटैकिंग मोड पे कोई आपको नज़र आ रहा है। अगर इस तरह के ड्रीम्स किसी को आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कलेक्टिव एनर्जी पिक हो रही है, तो कमेंट में बताइएगा, तो फिर मैं अनएक्सपेक्टेड में इसको क्लियर करूँगी आप लोगों के लिए, या फिर कोई ड्रीम चैनलिंग में मैं क्लियर करूँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं चैनल पे ही बोल दूं ताकि कलेक्टिवली देखूं मैं कि कितने लोगों के साथ ये एनर्जी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूंगी। अच्छा, एक मैसेज और यहाँ पर आ रहा है, एनिमल से बचकर रहिए।
कुछ लोगों के ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे। मेरे चैनल पर कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनको एनिमल्स का अटैक हो सकता है। एनिमल्स के कारण कोई बीमारी हो सकती है, कोई वायरस के कारण हो सकती है, या जैसे डॉग ने बाइट कर लिया, स्नेक ने बाइट कर लिया, इन्फेक्शन हो गया किसी चीज़ के कारण। ये मुझे यहाँ मैसेज है, तो अपना ध्यान रखिए। वैसे तो मैं अनएक्सपेक्टेड में पूरे हफ्ते का गाइडेंस देती हूँ, बट मुझे ये मैसेज पिक हो रहा है तो मैंने अभी आपको बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर एंजल गाइडेंस है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। आपने नोटिस किया होगा कि जब कोविड पीरियड था उसके पहले जब आप फेसबुक ओपन करते होंगे, इंस्टा ओपन करते होंगे, आपको डिवाइन एनर्जीज़ या अवेकनिंग से रिलेटेड, स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड ज्ञानवर्धक वीडियोस उतनी पॉपअप नहीं होती होंगी। आफ्टर कोविड 2019 में आया और 2020 में पूरे प्रचंड रूप से आया, आप नोटिस कीजिए इन 3-4 सालों में कलेक्टिव एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है या नहीं। अचानक से बहुत सारे गड़े हुए मंदिर बाहर आना, शिवलिंग बाहर आना, 1000, 2000, 3000, 5000 साल पुरानी मूर्तियों का बाहर आना, और सिर्फ भारत में नहीं, अलग अलग देशों में सारी मूर्तियां जैसे धरती फाड़ फाड़ कर बाहर निकल रही हों, जैसे भगवान प्रकट हो रहे हों। साथ ही साथ लोगों की भावनाओं में चेंजेस आपको दिखे होंगे। एक दूसरे के लिए प्रेम बढ़ा, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ी। लोग धर्म, जाति, इन सब से ऊपर उठ के इंसानियत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लोग एक दूसरे का मान सम्मान करना सीख रहे हैं। कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ लोगों की बात नहीं कर रही, वैसे तो हमेशा ही रहे हैं, हर युग में रहे हैं, चाहे सतयुग हो, द्वापर युग हो, कोई भी युग हो, तो वैसे लोगों की बात नहीं कर रही, बट कलेक्टिव एनर्जीज़ की बात कर रही। लोगों को ये दिखने लगा है कि हर इंसान में, हर जानवर में, हर पशु पक्षी में भगवान बसते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं? ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। लोग रेज़ कर रहे हैं अपनी वाइब्रेशन को। पूरी यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रही है। किसके माध्यम से? बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, बहुत सारे ऐसे गाइड हैं, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनको जब आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि रियलिटी क्या है। तो लोग अब इंटरेस्ट ले रहे हैं स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने में, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने में, एंशिएंट नॉलेज गेन करने में। और जो बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं वो किसी न किसी वीडियो, रील्स, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गाइडेंस उनको मिल रही है। लोग रिसर्च कर रहे हैं। यंग जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो रही है अपने हिस्ट्री को जानने में। तो ये क्या है? ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। मैंने आपसे आज से 3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था चीज़ें बदलेंगी, ट्रांसफॉर्म होंगी, और आज से 2-3 साल बाद लोग बहुत चेंज्ड फील करेंगे। लोगों को डर रहेगा कि हम कोई गलत काम ना करें, जाने अनजाने किसी को तकलीफ़ ना दे दें, किसी को हर्ट ना कर दें, हमारा कोई बैड कर्मा क्रिएट ना हो जाए। पहले के टाइम पे, बहुत पहले, बहुत शांति थी। जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तब लोग बहुत शांत जीवन व्यतीत करते थे। लोग बहुत आप कह सकते हैं कि लाइट है ठीक है, लाइट नहीं है ठीक है। लोग सिंपल लाइफ जीते थे, एक दूसरे की केयर करते थे। गांव में आप चले जाओ, आप देखोगे कि लोग कितना मतलब प्रेम एक दूसरे के लिए। ये नहीं होता था कि ये मेरी फैमिली है, वो पड़ोसी है तो वो दूसरी फैमिली है, वो तीस। पूरा गांव एक होता था। एक को कोई प्रॉब्लम आए तो पूरा गांव खड़ा हो जाता था। अब क्या हो गया? अब तो आप नोटिस करोगे ना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सामने वाले फ्लैट में कौन रहता है आपको कोई मतलब नहीं है। मैंने खुद देखा है ये चीज़ें, मैं खुद रही हूँ। आपको कुछ हो जाए ना, बगल वाले पड़ोसी आपको देखने भी नहीं आएगा। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये बीच में हो गई थी। इंसान को ऐसा लगने लगा था कि शायद घोर कलयुग आ गया है, कोई किसी का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, बेटा पिता का नहीं है, पिता बेटा का नहीं है। आपने बीच में नोटिस की होगी बहुत सारे दहेज के कारण हत्याएं होती थीं। जब मैं छोटी थी तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ना, मुझे न्यूज़ से चिढ़ क्यों है? आज भी आप देखते होगे मैं हमेशा बोलती हूँ मैं न्यूज़ नहीं सुनती, क्योंकि बचपन में इतनी गंदी एक्सपीरियंसेस रहे हैं। न्यूज़पेपर खोलो तो कोई घूस ले रहा है, कोई दहेज हत्या कर रहा है, कहीं बहू जल गई, कहीं बेटी जल गई। हाँ, कोई हर जगह पीड़ित हैं लोग।
भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। तो इस तरह की जब खबरें इंसान देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि यही तो कलयुग है, यही तो नर्क है, अब और कौन सा नर्क बचा। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा धीरे धीरे अर्थ प्ले गजब का चेंज आया। अभी इस वक्त आपको ऐसा लगता होगा कि पावर्स हैं, यूनिवर्स की पावर है, एंजल्स की पावर है, कोई ना कोई शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, कोई ना कोई शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, एक साथ आगे बढ़ना। और कुछ ऐसे लोग जो धरती पर जन्म लिए हैं जो कलेक्टिवली लोगों को आगे बढ़ाने में उनकी सहायता कर रहे हैं, जिनमें से आप भी हैं। अगर कोई स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहा है, स्पिरिचुअल नॉलेज को सुन रहा है, उसके अंदर इतना सब्र है, मतलब कि वो भी आगे धरती पर कुछ बड़े कार्य करेगा। सेकेंड मैसेज है ड्रीम्स। यहाँ पर है योर ड्रीम्स मे बी मोर विविड एंड इंटेंस देन यूजुअल। काफ़ी लोगों को ड्रीम्स के माध्यम से बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी। अपनी ड्रीम्स पर फोकस किया कीजिए, उसे सही तरीके से डिकोड किया कीजिए। हर किसी को अपने ड्रीम शेयर मत किया कीजिए। जो ड्रीम आपको लगे कि ये चैनलिंग है उसी को शेयर किया कीजिए। ठीक है, नोटिस किया कीजिए कि आपकी लाइफ में उस ड्रीम को देखने के बाद क्या चेंज आया। कई लोग ड्रीम देखते हैं और उसके बाद तुरंत से परेशान हो जाते हैं, अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जस्ट बी पेशेंट। ड्रीम देखिए और भगवान से बोलिए कि जो होगा बेस्ट होगा। अच्छा देखिए तो भी, बुरा देखिए तो भी। कभी उस ड्रीम को अपने ऊपर हावी मत होने दिया कीजिए। कई लोग एंजल नंबर को और ड्रीम को इतना सीरियसली लेने लगते हैं कि उनका माइंड उसी में उलझ जाता है। नेक्स्ट, सोल पर्पस। काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हम स्टार सीड हैं, हमारी तो कुंडलिनी जागृत हो गई है, हम अवेकन सोल हैं। लेकिन वो अटके किस लिए हैं? डिज़ायर के लिए। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो कब तक मिल जाएगा। तो अपने सोल पर्पस पे लगिए। आपका जन्म इस धरती पर क्यों हुआ है? एस्ट्रो विद एम सिंह में बहुत जल्द मैं एस्ट्रोलॉजी सीरीज़, अभी मेरी सन की ख़त्म हुई है, इसके पहले केतु की सीरीज़ चल रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, आप देखेंगे तो आपको अपने लाइफ के बारे में पता चलेगा। और आने वाले समय में मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकूँ। तो सोल पर्पस आप कैसे फाइंड आउट करें, आपका डिवाइन पर्पस क्या है, इस लाइफ में आपका बर्थ क्यों हुआ है, ये सब मैं आपको गाइड करूँगी। आपका सोल पर्पस अगर डिवाइन ने आपको गाइड कर दिया है ऑलरेडी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत कम एज में ही आपको गाइडेंस मिल जाती है डिवाइन की तरफ से कि किस रास्ते पर चलना है। आप नहीं भी गाइडेंस फॉलो करते तो आपको उठाकर पटक दिया जाता है उस जगह पे, आप चाहें या ना चाहें। तो अगर आप सोल पर्पस से जुड़े हैं तो उस पर फोकस कीजिए। और अगर आपको नहीं पता आपकी लाइफ का मकसद क्या है, आप बस सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, शादी कर लिया, बच्चे पैदा हो गए, बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं और फिर मर जा रहे हैं, तो आपकी लाइफ और जानवर की लाइफ में कोई डिफरेंस है नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है और इसमें आप अपनी एनर्जी को बढ़ाएं, अपने सबकॉन्शियस जो चिप है हमारे अंदर जिसमें 84 लाख योनियां हैं, उनको आप जागृत करें और देखें कि पास्ट में कहाँ क्या गलती हुई है और इस लाइफ में क्या कर्मा क्रिएट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ, अपनी सोल को पावरफुल बनाने का हर मुमकिन कोशिश कीजिए। ऐसे कर्म क्रिएट कीजिए जो आपके साथ जाएं, ना कि यहीं धरती पर छूट जाएं। तो ये नोटिस कीजिए कि आप में से कितने लोग ऐसा कर्म डेली क्रिएट कर रहे हैं जो इस धरती पर नहीं रहेगा, आपके साथ जाएगा। इस चीज़ पर फोकस करना शुरू कीजिए। और ये भी नोटिस कीजिए कि अभी तक आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 80-85 साल तक के लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। आप नोटिस कीजिए कि आपके ऐसे कितने कर्म हैं जो आपके साथ ऊपर तक जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सोचिएगा। इसके अलावा पर्जिंग प्रोसेस, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अचानक से बहुत डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर रहे होंगे या करेंगे। रिलीज़ करो जितनी भी अंदर की गार्बेज है जो आपने अपने अंदर भरी हुई है, किसी के लिए द्वेष, किसी के लिए ईर्ष्या, या अपने लिए कि यार मुझे उसने ऐसा बोला, मुझे मेरे साथ उसने ऐसा किया, वो सब गार्बेज है, कचरा है। आपके शरीर में सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें डालो। जितना अपनी सोल को क्लीन रखोगे और लाइट रखोगे उतना ज़्यादा आपको एनर्जी फील होगी। तो ये चीज़ भी आपको करनी है।
एंड लास्ट है कॉन्शियस लिविंग। जब कलेक्टिव कॉन्शियस मैंने बताया, तो जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं तो आप उस हिसाब से रहने लगते हैं। आपके सामने एक मच्छर भी आएगा तो आप सोचेंगे उसको भगा दें, उसको मारे नहीं, ठीक है। आप इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि जब आप चलते हैं तो आपको पता रहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस पर्पज़ से जा रहे हैं, जिस घर में जा रहे हैं वो घर के लोग कैसे हैं, उस घर की एनर्जी कैसी है। चेहरा देखकर आप बता सकते हैं, कोई फेस रीडिंग पढ़ने सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप चेहरा देख के आप वाइब से, उसके ऑरा से बता सकते हैं कि वो पर्सन कैसा है। सो जब आप कॉन्शियस होते हैं सो आपके अंदर का इंट्यूशन पावर इतना जागृत हो जाता है, आपको किसी टैरो रीडर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं है। यू कैन रीड योर सेल्फ, योर एनर्जी। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग और कुछ गाइडेंस। होप आपको मेरी गाइडेंस से कुछ ना कुछ हेल्प आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगी। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करें, चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।